जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 6 जो था उसमें पढ़ लिए थे परावर्तन कोण, आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण को किससे शुद्ध करते हैं, परावर्तन कोण को किससे शुद्ध करते हैं। आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब के कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं, उनका पूरा विश्लेषण पढ़ते हैं। देखिए, पहला है प्रतिबिंब कहते किसको है। प्रतिबिंब का मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेज। इमेज क्या होता है, हम लोग जो किसी चीज़ को, जैसे हम लोग कहते हैं ना फोटो खींचते हैं, तो वो क्या एक प्रकार का इमेज है, प्रतिबिंब है। हिंदी में उसको हम लोग प्रतिबिंब कह सकते हैं। परिभाषा है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ देखिएगा कि ये दर्पण परावर्तन चक्र, इसीलिए लिखे दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलेगा या मिलता हुआ उसमें प्रतीत होगा, मिलती हुई प्रतीत होती है, उससे ही कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब क्या बोले हम, इमेज, यानी कि चित्र जो बनता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, उसी को, उस टाइप से जो भी चित्र बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्लियर होगा। अब देखिए, प्रतिबिंब होता है दो प्रकार। कितना प्रकार होता है प्रतिबिंब? दो प्रकार। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। क्या कहते हैं इसको? रियल इमेज। इसको हम लोग रियल इमेज कह सकते हैं, IMAGE। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। क्लियर है। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किससे कहते हैं, दोनों को समझिए। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं वैसा प्रतिबिंब। सबसे पहले वास्तविक का मतलब क्या होता है कि जो चीज, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, हम दोनों में आपको अंतर बताते हैं अपने भाषा में। जैसे कोई भी चीज़ हम लोग, जैसे हम बोले कि आपके सामने, आपके हाथ में क्या एक मार्कर है, कलम है, तो आप लोग कहिएगा हाँ ये वास्तव में है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसा होता है, आभास होता है। आभास करने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ होता नहीं है लेकिन हमको लगता है ऐसा हो गया। जैसे रात में आप सपना में देखें कि हम बड़ा सा खीर का कोई नाला है, उसमें जाकर के हम गिर गए हैं, और वो आप कहानी सुने होंगे खीर को चाटने वाला कहानी बच्चे में। तो वहाँ वो क्या होता है, सपना होता है। सपना जो होता है वो हमारा क्या होता है, आभासी होता है। जैसे मान लीजिए आप रात में सपना देखें कि हम जो है हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, और सुबह उठे तो दरवाजे पर साइकिल तक नहीं है, तो ये क्या होता है, वास्तविक है या आभासी? तो ये हमको बताएंगे ये आभासी प्रतिबिंब है। क्लियर है। वास्तविक प्रतिबिंब में देखिए क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जब वास्तव में मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, जब मिलता हुआ प्रतीत होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में मिलती है तो उसे उस बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्लियर है। चलिए, अब आगे क्या है, इससे पर्दे पर उतारा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। और यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा हमेशा, कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक कैसा बनाएगा, उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। हमेशा याद रखिएगा, वास्तविक जो होता है वो उल्टा होता है और आभासी क्या होता है, सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं वो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसमें वास्तव में नहीं मिलेगा, इसमें क्या होगा, आती हुई प्रतीत होती है, उसे ही आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और इसका उल्टा इसमें देखना, इससे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। और यह जो प्रतिबिंब बनाता है वो वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है। तो इसमें याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। आपको यदि किसी प्रकार का डाउट है तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।